रामचरितमानस में लंका कांड के अंतर्गत आज का प्रसंग है। भगवान लक्ष्मण जी अत्यंत क्रोधित होकर के मेघनाथ का वध करने के लिए चले। इससे पहले मैं भक्तों को एक दृष्टांत देना चाहता हूँ। आप लोग मंदिरों में जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, भगवान के सम्मुख हाथ जोड़ के खड़े भी हो जाते हैं, अच्छी बात है। मगर आपका ध्यान केवल प्रसाद के डब्बे पर होता है और ये देखते हैं कि आचार्य या मंदिर का पुरोहित या मंदिर का जो करता धरता है कितना सारा तो प्रसाद वो निकाल दे रहा है। आप इस भावना से मत जाइए कि सारा प्रसाद मुझे घर ले जाना है। आप प्रसाद भगवान के लिए लेके गए हैं, मेरी बात समझिए। आप भगवान के लिए प्रसाद लेके गए मंदिर में, उनसे बोल दीजिए पंडित जी, आचार्य जी, पुरोहित जी, गुरु जी, ये जितना प्रसाद है सब मंदिर का ही है और इसको सब भक्तों में बंटवाइए। आप हमें जो इसका अंश देना है आप इसका अंश हमें दे दीजिए। और उसकी भावना के आधार पर फिर आप अपने उस प्रसाद का प्रतिफल देखेंगे कि आपको उस प्रसाद का प्रतिफल क्या मिलता है। समझने वाली बात है, सोचिए समझिए। और बहुत छोटी छोटी सी गलतियां हमारे जीवन में बड़ा निगेटिव पैदा कर देती हैं, जिनकी वजह से हम उसका प्रतिफल नहीं पा पाते। आप प्रसाद आपको मिला, आप किस ले आए, आप बाजार से फिर से प्रसाद या मिष्ठान वगैरह जो भी खरीदना हो खरीद लेकर के उसमें रख दीजिए, वो तो प्रसाद हो गया। फिर से आप अपने यहाँ बंटवा सकते हैं। मगर जो मंदिर में ले गए उसमें ये मत देखिए कि आचार्य जी कितने ले जाए। आचार्य जी को भी बहुत से लोग ऐसे आते हैं, खाली एक पुष्प लोग अर्पित कर देते हैं, तो उनको देना पड़ता है। देने के बाद में जब रात्रि में वो आचार्य या पुरोहित वो सब जाते हैं तो अपने घर परिवार में भी थोड़ा बहुत प्रसाद लेकर के अपने बच्चों में बांट देते हैं। तो आचार्य अपने पास प्रसाद नहीं रख लेता या बाजार में नहीं बेच देता है। तो समझने वाली बात है, थोड़ी सी आप लोग अपने जीवन में इस बात को बांधें कि प्रसाद लेने के बाद, मंदिर में चढ़ाने के बाद केवल और केवल प्रभु को अपने अंतरात्मा से देखते करके भगवान पर ध्यान लगाएं, प्रसाद पर ध्यान नहीं, डब्बे पर ध्यान नहीं। सब प्रसाद करिए भगवान का ही है और आप सबको समान रूप से आचार्य जी इसको बंटवाइए और इसका अंश जो भी हमें देना हो प्रतिफल के रूप में हमें भी दे दीजिए। मैं भी अपने परिवार में जाकर के सब इसका आप फल दीजिए। लीला है रामचरितमानस में लंका कांड के अंतर्गत आज का प्रसंग है। गरल सुधारी पुकराई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। रघुपति चरण नाई सिरु, चले तुरंत अनंत। अंगद नील मयंद नल, संग सुवट हनुमंत। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेष अवतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान आज उत्तम योद्धा थे। जाए कपिन सो देखा बैसा, आहुति देत है रुधिर अरु भैंसा। कीन कपिन सब यज्ञ विधंसा, जब न उठई तब करई प्रशंसा। उसके यज्ञ को जा करके विध्वंस कर दिया, फिर भी नहीं उठा तो उसकी प्रशंसा करने लगे। किसी आदमी की इतनी बड़ाई करने लगो कि जब वो लेटा हो और जानबूझ करके किसी ध्यान में हो या सो रहा हो या जगाना चाहते हो या जग रहा हो, सोता नहीं है वो, तो उसके मुख पर बड़ाई करने लगो, देखो धीरे से वो मुस्कुरा देगा। मगर यहाँ पर प्रशंसा करने लगे कि शायद आँख खोल दे, आँख खोलते ही इसका अंतर ध्यान होगा, फिर भी नहीं उठा तो उनके घर की औरतों को
बच्चों को और उनको उसको सबको घसीट घसीट के मारने लगे कभी बानर सब। तब वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है, राक्षसी पूजा कर रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया। फिर भी वह जब नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। कहते हैं तदपि न उठई धरनी कच जाई, लातनी हाथी हाथी चले पराई, ले त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जय रामानुज आगे। इतने पर भी वह ना उठा। तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब बानर भागे और वहां आ गए जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रव बारही बारा। आज सामने युद्ध पड़ गया है तो भगवान को देवताओं को मनाने के लिए रुधिर और भैंसा चढ़ाने लगे हो, बलि देने लगे हो, जब तुम्हारे प्राणों के ऊपर बनाई है। पहले सारी पूजा नहीं कर ली, आज कर रहे हो पूजा। आदमी मौके पे भगवान के हाथ तोड़कर कहता है प्रभु ये कार्य हो जाएगा तो मैं ये काम कर दूंगा, आपका मेरा ये काम सिद्ध है। भाई क्यों अभी तक कहाँ थे? भगवान भी तो कहते हैं कहाँ थे अब तक? आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रव बारही बारा, कोपि मरुत सुत अंगद धाये, हाथी त्रिशूल उर धरनी गिराए। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति यानी हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु कहे छाड़ त्रिशूल प्रचंडा, सरहति कृत अनंत जुग खंडा, उठी बहोरी मारुति जुबराजा, हतहि कोपित ही घाव न बाजा। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल चढ़ाया। अनंत यानी श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट न लगी। फिर वीर रिपु मरई न मारा, तब धावा करी घोर चिकारा, आवत देखी क्रुद्ध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े विषिक कराला। शत्रु यानी मेघनाथ मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिंगाड़ करके दौड़ा। उससे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। देख सियावत पवि सम बाना, तुरत भयउ खल अंतर्धाना, विविध भेष धरि करई लड़ाई, कबहु का प्रगट कबहु दूरी जाई। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर्धान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध कर। वह कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था। देखी अजय रिपु डर पे की शाम, परम क्रुद्ध तब भयउ अहिषा, लक्ष्मण मन अस मंत्र द्रणावा, एहि पापी मैं बहुत खिलावा। शत्रु को पराजित न होता देखकर
शत्रु को पराजित न होता देखकर वानर डरे। तब सर्पराज शेषी यानी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खिला चुका, यानी अब और अधिक खिलाना अच्छा नहीं है, अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। शिव मेरे कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान कीन करी दापा, छाड़ा बाण माझे उर लागा, मरती बार कपटु सब त्यागा। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही और वीरोचित दर्प माने यानी कि ताल ठोक करके लक्ष्मण जी ने तीर को संधान किया। शेष अवतार बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। रामानुज कहे राम कहे, अस कही छाड़े सी प्राण। धन्य धन्य तव जननी, कहे अंगद हनुमान। हमारे इधर एक महादेव मंदिर है। हमारे बहुत से मित्र उसमें भगवान भोलेनाथ जी की सेवा में लगे रहते हैं। मैं यूट्यूब के चैनल के माध्यम से उन भगवान के सेवकों को सतत नमन। भगवान श्री महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ जी को सत नमन। तो आगे है, राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं? राम कहाँ हैं? ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है, धन्य है। यानी जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राखी पुनियायो। ताशु मरण सुनि सुर गंधर्वा, चढ़ी विमान आए नव सर्वा। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आज इस सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। बरसि सुमन दुदुम्बी बजावहीं, श्री रघुनाथ विमल जसु गावहीं। जय अनंत जय जगधाधारा, तुम प्रभु सब देवनि निस्तारा। वे फूल बरसा कर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगदाधार आपकी जय हो। हे प्रभु आपने सब देवताओं का महान विपत्ति से उद्धार किया, यानी छुटकारा दिलाया। स्तुति करि सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पहियाए। सुत बद सुना दसानन जबहि, मूर्छित भयउ परउ मही तबहि। देवता और सिद्ध स्थिति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने जो ही पुत्र वध का समाचार सुना, त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा।
मंदोदरी रुदन कर भारी, मंदोदरी रुदन कर भारी, उरत ताड़न बहु भांति पुकारी, नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहीं दस कंधर पूछा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए, सभी रावण को नीच कहने लगे। अब यहां बताइए, नीच शब्द एक ब्राह्मण के लिए कहा गया है, तो नीच का मतलब ये नहीं होता है किसी की जात से। ब्राह्मण मगर कार्य उसके जो थे वो निष्ठा के थे, ब्राह्मण होते क्या हुए, मगर तुम्हारे कार्य तो निष्ठा के, इसलिए नीच का नाम संबोधन करके नीच। नीच कोई जाति नहीं होती है, निष्ठा उसके कार्य, उसके अवगुण, उसकी दुर्बुद्धि, उसके विचार होते हैं। अगर अच्छे कार्य करता तो शायद उसको यहाँ संबोधन गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में, काव्य रचना के रूप में इसके अर्थ सहित में न दिखाया जाता। तो सभी रावण को नीच कहने लगे। दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तब दस कंठ विविध विधि, समुझाई सब नारी, नश्वर रूप जगत सब देखऊं हृदय विचारी। लोग बाग दूसरों को उपदेश तो खूब दे लेते हैं, मगर क्या कभी वो उपदेश देने वाला व्यक्ति उन उपदेशों को सोच कर या समझ कर किसी की बात को जो उपदेश दे रहे हो अपने अंदर ला करके अगर इस समय समस्या हल कर लेते तो क्या ये दिन देखने पड़ते? कहते हैं तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह यानी दृश्य रूप नाशवान है, हृदय में विचार कर देखो। तिनहि ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन। और इस बात को देखिए, यहां पर आता है पर उपदेश सकल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। यहां कह रहे हैं तिनहि ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश किया, वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथा यानी बातें शुभ और पवित्र हैं। जैसे बकुला बहुत उज्जवल, साफ सुथरा, सफेद और एक टांग से तपस्या में तालाब में खड़ा रहता है, पुरोहिन के पेड़ों में छुपा हुआ, जैसे ही मछली देखता है गप से पकड़ के खाता है। कैसी तपस्या है ये भाई तुम्हारी? दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, और ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हो। निशासिरानी भयऊ भेनुषारा, लगे भालू कपि चारिहु द्वारा। सुभट बोलाई दस्तानन बोला, रन सन्मुख जाकर मन डोला। रात बीत गई, सवेरा हुआ, रीछ बानर यानी फिर चारों दरवाजों पर जा डटे।
योद्धाओं को बुलाकर दसमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डावाडोल हो सो अबही बरु जाई पराई, संजुक विमुख भय न भलाई, निज भुज बलमय बयरु बढ़ावा, दहु उतरु जो रिपु चढ़ियावा। अच्छा है वह अभी भाग जाए, युद्ध में जाकर विमुख होने से यानी भागने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बैर बढ़ाया है, जो शत्रु चढ़ाया है उसको मैंने अपने ही उत्तर दे लूंगा। अस कही मरुत बेग रथ साजा, बाजे सकल जुझाऊ बाजा, चल वीर अतुलित, चल वीर सब अतुलित बली, जनु कज्जल कै आंधी चली, जैसे काली आंधी चली हो। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे जुझाऊ यानी लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। असगुन अमित होइत ही काला, गनई न भुज बल गर्व विशाला। उस समय असंख्य अपशकुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अशोई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अति गर्भ गनई न सगुन असगुन, श्रमहि आयुध हाथ ते, भट गिरत रथ ते बाजी गज, चिकरत भाजई साथ ते। गोमाय गीध कराल खर रव, स्वान बोलई अति घने, जन जनु कालु दूत उलूक बोलई, बचन परम भयावने। कुत्तों का रोना भी बड़ा अपशकुन होता है। यहाँ पर स्वान शब्द आया है तो इसका मतलब ये हुआ अत्यंत गर्व के कारण वह शकुन अशकुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिघाड़ते हुए भाग जाते हैं, श्यार गीध कौवे और गधे शब्द कर रहे हैं, बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं, उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हों, यानी मृत्यु का संदेशा सुना रहे हो कि शून्य शीय सत्य शीश हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपन हूँ मन विश्राम, भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। कि सुन सिय सत्य शीश हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जो जीवों में यानी जो जीवों के साथ द्रोह में रत है, मोह के वश हो रहा है, राम विमुख है,
और कामासक्त है उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है? बताइए। एक तो राम से विमुख, ऊपर कामासक्त, दूसरों से द्रोह करने के हमेशा, और हमेशा मोह के बस। ऐसे व्यक्ति को क्या शांति हो सकती है? कि सुन सी सत्य अशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम जय राम। बोलो बाबा श्री रामचंद्र की जय। बजरंगबली पार्वती जी।